बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, असल में आज 2 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जी। एक तो है स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो, और सेकंड ये है असाइलम रिलेटेड क्वेश्चन जो है। ये जो मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर जब आप सवालात छोड़ते हैं तो वहां पे कुछ सवालात के ऊपर जो हमारी टीम होती है, जहां पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो वहां पे वो रिप्लाई दे देते हैं कि यू नीड अ लीगल एडवाइस, के जी के यहाँ पे हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको लीगल एडवाइस ही चाहिए। और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसका हम समझते हैं कि हम आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। सो इसलिए वो वाले सवालात जो हैं वहां पे मैं जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो हमने सबमिट की हुई थी, और उसके बाद उसको स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन के ऊपर काफी देर से जवाब नहीं आ रहा था। तो चलिए, एक तो मैं इसी पॉइंट से फायदा उठाते हुए आपको बताता जाऊं कि बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त स्किल्ड वर्कर वीजा की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मीन कि जो उनका गिवन टाइम है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको इतनी देर में केस का रिप्लाई दे सकें, दैट्स 8 वीक्स जो है, 8 हफ्तों का जो है वो टाइम है। 8 वीक्स मीन 2 मंथ्स, लेकिन सैटरडे एंड संडे जो है वो माइनस करना पड़ता है। सो इसका मतलब ये होता है कि आप इस टाइम को 2.5 से 3 महीने कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम। अच्छा, सेकंड ये आ जाता है कि आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं जी, जिसमें आप उनको 500 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। और अब आपके माइंड में ये है कि जी कि हमने प्रायोरिटी के ऊपर 5 डेज वाली सर्विस ली है तो हमें जो है वो 5 दिन में केस का फैसला करेंगे। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। बहुत से केसेस जो है, बहुत से केसेस की मैं बात कर रहा हूं, वो 2 महीने प्लस से भी पेंडिंग है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब आप थर्ड ऑप्शन ये होता है कि आप कहते हैं जी मैं सुपर प्रायोरिटी जो है वो ले लूं, 1000 पाउंड जो है वो आपने एक्स्ट्रा उनको पे कर दिया। अब आपके माइंड में ले जी 80,000 पाउंड पे करता है एक्स्ट्रा, तो इसका जवाब जो है वो तो 24 आवर्स में 24 घंटे हैं जो उन्होंने जवाब देना है। तो 24 घंटे के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई होवे ना, तो बंदे नूं धक्का मार के घरों बाहर कढ़ देंदी है। 24 घंटे तक तो वो नहीं बूहा खोलती तुहाडे लई, तो वो होम ऑफिस वाले क्यों 24 घंटे में आपका केस का फैसला करेंगे? सो इसलिए ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आया है कि बहुत से केसेस, चाहे वो प्रायोरिटी के ऊपर हैं, सुपर प्रायोरिटी के ऊपर हैं, 2 से 2.5 महीने प्लस भी वेटिंग में है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वाय इसके कि आप पेड इंक्वायरी करें, या बहुत गुस्सा है तो फिर आप उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल कर दें। लेकिन उन्होंने करना वही है जो उन्होंनी मर्जी है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे। खासकर आजकल का जो टाइम है, स्किल्ड वर्कर वीजा या ये जो होम केयर के वीजाज हैं, वहां पे चूंकि स्कैम्स बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत से फ्रॉड हुए हैं। सो इस वजह से कई जड़े थोड़े रिश्तेदार ने, कई आपके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। वो किसी ने कहा था ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जो है बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। सो इसलिए जो है वो किसी के जिक्र पे या किसी की बातों में नहीं आपने आना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। वो कई बंदे ना, कल भी मेरी किसी जो मेरे क्लाइंट है उनके साथ अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी कि ओ जी वो मेरा तो एक जानने वाला है जी, वो कहना मेरा तो 10 दिनों च केस का जवाब आ गया, तेरा क्यों नहीं आ रहा है, फलां क्यों नहीं आ रहा। सो हो सकता है कि उसकी कंपनी को जो है बहुत बड़ी कंपनी हो, जेन्युइन कंपनी हो, सारा कुछ हो, आपने अंदर कोई ना कोई गड़बड़ की हो, आपने पैसे देके वीजा बाय किया हो। सो इसलिए वो भूंडा ने जड़ा हुंदा ना, खखा जड़ा हुंदा, उन्हें छेड़ोगे तो नुकसान अपना करोगे। सो इसलिए सांप के बिल के पास जो है ना, वहां पे मत उंगली दें, वरना वो वंग करके निकल के तो ਤੁਹਾਨੂੰ डसेगा। सो कई चीजों को छेड़ते नहीं होते, जैसी चीजें चलती हैं उसको चलते रहना दें, उसी में जो है वो आपका फायदा है। सो एक तो ये आ गया। अच्छा, उन्होंने लिखा जी कि पेड इंक्वायरी भी की है। पेड इंक्वायरी उन्होंने साहब ने की, जिनका ये सवाल था कि अप्लाइड फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, और उसमें उनको जवाब नहीं आ रहा था। सो देन दिस गाय जो है, उन्होंने पेड इंक्वायरी की। तो आफ्टर पेड इंक्वायरी क्या हुआ कि उनको पता चला पेड इंक्वायरी में कि उनका मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है। सो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन मीन कि होम ऑफिस की जो कंप्लाइंस टीम है वो इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो कंपनी का रिकॉर्ड चेक करेगी, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगी, बड़ा कुछ खुलेगा। जो धोती खुलेगी ना जी, तो बड़ा कुछ जड़ा ना मेला सारे वेखणगे। सो इसलिए कई चीजों में छेड़ा मत करें। चलिए जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो आपके सवाल हैं। तो वो क्या है जी,
DWP मुंह से निकल गया। DWP है वो जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट और डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के जो पे करते हैं, तो उनका मुंह से निकला। सो ये कोई कंपनी है जी, ये DPD वाले जो होते हैं ना, जैसे कोरियर कंपनीज होती हैं। सो उसके हवाले से किसी का सवाल था कि DPD वाले जो हैं वो क्या स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो इशू कर सकते हैं। देखिए, स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो कोई भी बंदा इशू कर सकता है जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। सो इसमें DPD हो या APD हो या मम्मी जी हो या अब्बा जी हो, सो इसलिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस का होना लाजमी है, और स्पॉन्सर लाइसेंस होगा और आपके अंदर कोई एबिलिटी होगी तो वो चाहे DBD हो या कोई भी हो, वो आपको जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस की बेस के ऊपर आपको COS जो है वो इशू करेंगे, और आप जो है अपना स्किल्ड वर्कर वीजा जो है उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आगे से आपने फिर पूछा है व्हाट इज अ कोड। जो है कोड दसना मेरा काम नहीं है, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ही मेरा शुक्रिया अदा कर दियो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। वहां पे तो 50,000 कोड है, वहां पे मैं उत्थे कोड लभदा ना एवं यकदम ਜਿਹੜਾ। सो उतना का काम किया करें जितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੇ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ है। ਉਂਗਲ ਫੜਾਣਾ ਤੇ बाह ना खिंचिया करो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है। अच्छा जी, ये कि भाई साहब का एक सवाल है, उन्होंने लिखा जी कि मैंने सुना है कि 35,000 तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट जो है, मैंने सुना है कि 35,000 स्टूडेंट जो हैं वो होम ऑफिस इमिग्रेशन के ऊपर केस करने लगे हैं। कभी तुसी आज तक सुने कि एक मजलूम आदमी जो है वो अपनी बीवी के ऊपर केस करे किसी चीज का, या कोई जो है एक बच्चा जो है वो माँ प्यो से केस करे। सो होम ऑफिस वो उत्ते केस करना एडा हौसला है 35,000 स्टूडेंट है। सो देखिए, केस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस कर रहे हैं, आप उनके फैसले के खिलाफ केस करते हैं। जैसे आपने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अब आप उस रिफ्यूजल के खिलाफ जो है आपने अपील की, टेक्निकली तौर पे आप ने उनके खिलाफ अपील कर दी। अच्छा, आपको अपील का राइट नहीं मिला, आपने चैलेंज कर दिया उनके फैसले को कि भाईजान तुसी गलत फैसला किया। सो टेक्निकली तौर पे इसी को चैलेंज कहा जाता है। इसमें होम ऑफिस या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस नहीं होता, क्योंकि डिपार्टमेंट्स वहीं पे रहते हैं। ना ही डिपार्टमेंट की आपसे दुश्मनी है, ना आपकी उनसे कोई दुश्मनी है। सो इस ऑल लीगल चीजें होती हैं। सो इसलिए जो जब कोई केस का फैसला होम ऑफिस रिफ्यूज करता है, सो देन दैट्स मीन उसके ऊपर जो है अथॉरिटीज होती हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जजेस होते हैं, एडमिन रिव्यू होता है, कोर्ट्स होती हैं, जुडिशियल रिव्यू होते हैं। सो इसलिए ये एक कानूनी इंटरप्रिटेशन होती है जिसको तशरीह कहा जाता है, कि एक कानून है जिसको हम ये समझते हैं कि इसके मुताबिक फैसला ये आना चाहिए था। हमने एक एप्लीकेशन फाइल की होम ऑफिस को, होम ऑफिस का आगे से वकील या उनका डिपार्टमेंट ये समझता है कि हम ये समझते हैं कि ये केस जो है इसका फैसला ये होना चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की। आप ये समझते हैं कि आपने कानून की गलत तशरीह की है, हम आपके फैसले पे नहीं चलेंगे, हम आपका कानून को कि इस तरह की जो तशरीह है उसको नहीं मानते हैं, फिर आप कोर्ट में जाते हैं। सो टेक्निकली ये इस तरह का होता है। अच्छा, ये किसी हमारी बहन ने जो है वो सवाल भेजा है। ये सवाल आज का बड़ा अहम है और इसमें मैं चाहूँगा कि ये वाली बात जो है बहुत से लोगों तक पहुँचे और बहुत से लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। उन्होंने लिखा है जी कि स्टूडेंट वीजे पे, अब आई डोंट नो वो आ चुकी हैं या क्या है, चूंकि उन्होंने लिखा है कि साथ में एक बच्चा है, तो ये जो न्यू इनटेक है उसमें तो आप आ नहीं सकती, चूंकि मार्च के बाद ये जो जनवरी इनटेक थी उसके बाद तो जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स हैं साथ उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी वीजा है तो उसके बारे में कुछ नहीं मैं कह सकता। यहाँ हो सकता है आपने लिखा हो कि आप ऑलरेडी इनसाइड दी कंट्री हैं, या आई डोंट नो। बट आगे से आपका सवाल ये है कि मैं असाइलम करना चाहती हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे पास ना जॉब है, ना ही जो है आगे कोई जॉब मिल रही है, ना ही कोई इस तरह की चीजें हैं, तो गाइड करें मैं असाइलम कैसे करूं। मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आप यूके में नहीं आई हैं तो मत आइए। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए आना चाहती हैं, इफ यू वांट टू कम हियर ओनली फॉर स्टडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, बच्चा आपके साथ है, आइए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, पास कीजिए, PSW पे जाइए, जॉब मिलती है, वर्क वीजे पे जाइए। अगर आप ये सोच के आ रही हैं कि मेरा होने एक बच्चा है मेरे साथ, मैं बच्चे को ले जाऊंगी, बच्चे को मैं आगे जो है शो पीस बना के या मैं शो केस में रखा डिस्प्ले करके, तो मैं कहूँ जी देखो जी मेरे पास बच्चा है, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं असाइलम कर दूंगी, वहां पे आपको जो कुछ स्टेटस भी मिल जाएगा। ये कई लोग यहाँ पे आपको मिसगाइड करते हैं। मैं आपको
चैलेंज दे रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे लोग दाएं बाएं लंदन ब्रिज सजे खब्बे अच्छी बिल्डिंग्स के आगे वीडियोस बना के तस्वीरें बना के उसके बाद जो है वो वहां पे आप लोग देखते हैं वहां पे और कहते हैं जी वो देखो जी मेरी फ्रेंड गई, उसने जो है वो यूके में जाके असाइलम कर दिया या फलां कर दिया, वो स्टडी कर रही है, जॉब कर रही है, मैं भी वहां पे जाऊंगी, ऐसे करूंगी। वो हो सकता है भाई वो 8 घंटे की शिफ्ट लगा के 8 घंटे की शिफ्ट लगा के वो वापस आती हो, उसको एक पीछे से बैकग्राउंड सीनरी बड़ी अच्छी लगी, उन्हें नाल ही कोई गाना फड़िया ने को लगा दिया, झांझरिया पहना दे हैं, तो वो उसके ऊपर उसने अपना ऐसे करके वीडियो बनाएगी, साथ ही वो फिल्टर करेगी, चेहरे का वो जो थकावट है वो दिखाई नहीं देगी आपको, और वहां पे आप बैठेंगे। क्योंकि उसने उसके बाद जब घर पहुंचना है उन्हें जाके उसका बैग कहाँ पड़ा होगा, शूज कहीं पड़े होंगे, वो बेड दे उत्ते उन्हें जड़ा नैंज करके ठा करके सोना है, तो उसको होश ही नहीं रहनी कि दुनिया कहाँ पे है। सो यहाँ पे ना जॉब्स मिल रही हैं, ना इलीगल बंदा कोई काम दे रहा है आपको, ना यहाँ पे अकोमोडेशन मिल रही है। यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो अपने प्रॉपर लीगल रूट के ऊपर नहीं आते हैं। सो खुदा के लिए फॉर गॉड सेक डोंट डू लाइक दैट। यहाँ पे आपके ज़हन में है कि मैं इस तरीके से, अगर आप गाइड क्या करना, यही गाइडेंस है कि मत आइए, लेकिन आपने गाइड से कहाँ पे सुनना है? आप किसी और वकील से रब्ता करेंगे, वो कहेंगे ले आओ जी इतने पैसे दियो, 1500 दियो, 2000 दियो, आप असाइलम करेंगी और उसके बाद साल बाद जो है आप बैठ के कहेंगे जी, गालें कटेंगी, उसको बद्दुआएं देंगी। सो इसलिए मैं नहीं चाहता, मेरी ईमानदारी से गाइडेंस ये है कि मत आइए। अगर आप नहीं आई हैं तो मत आइए, अगर आप आ चुकी हैं तो डोंट डू अ गलत ट्रैक पे मत चढ़िए, नुकसान उठाएंगे। ये है जी आज का आखिरी सवाल जो है, ये मैं ले लूँ उसके बाद, चूंकि वीडियो लंबी हो गई जी। ये उन्होंने लिखा जी कि Tier 2 का वीज़ा था, स्किल्ड वर्कर वीज़ा किसी ने अप्लाई किया, अब जो जैसे उन्होंने लिखा है एंड अ फेक बैंक स्टेटमेंट जो है, तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलेगा? आपका सवाल ये है कि क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये है कि वो आपका फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर वो आपको वीज़ा इशू करेंगे, आपके गले में हाथ डालेंगे और आपको चाय का कप यूं करके पेश करेंगे, लो सर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पेश किया आपने, उसके बाद हम आपको वीज़ा भी देते हैं, आप यूके तशरीफ लाइए और उसके बाद पहला आपकी एंट्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे PM साहब, ऋषि साहब जो है वो आपके साथ बैठ के आपको जो है हलवा खाएंगे आपके साथ। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फेक डॉक्यूमेंट्स जब आप देंगे, मिसलीड करेंगे होम ऑफिस को, गलत बयानी करेंगे, जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको डायरेक्टली जो है वो 10 ईयर्स का बैन लगेगा आपके ऊपर। 10 साल का जब बैन लगेगा, सो 10 ईयर्स बैन के ऊपर जो है आप यूके में क्या, आप यूरोप में, जैसे वो मरियम बीबी ने नहीं कहा था कि मेरी पाकिस्तान छोड़िए, मेरी तो बाहर के किसी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो आप अगर फेक डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यूके क्या, आपको यूरोप भी वीज़ा नहीं देगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।